आज मैं आपके साथ कद्दू यानी लौकी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जो कोई भी खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, हम इसको मिनटों में बना सकते हैं। ये बहुत ही जायकेदार बनती है। लेकिन अगर आपने ये वाला तरीका अपनाया है तो यकीन करें, अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल करेगा। तो यहाँ पर मैंने कद्दू का छिलका रिमूव कर लिया है, अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया है सारी सब्जियों को। टमाटर लिए हैं, कद्दू लिए हैं जो वज़न में आधा किलो हैं, और प्याज लिए हैं। तो यहाँ पर मैं इनको कट कर लेती हूँ। कटिंग किस तरीके से करें, मोटा मोटा ही हम इसको कट कर लेते हैं जल्दी से। टमाटर को हमने 4 पीसेस में कट किया है, और प्याज को मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको भी फाइनल में कट कर लेती हूँ। मोटा मोटा ही कटिंग करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हमने इनको बारीक कट नहीं करना। बस इसी तरीके से हम सारी सब्जियों की जो भी मैंने इसमें डालनी है उनकी कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, कद्दू मेरे पास आधा किलो थे, टमाटर 2 अदद थे, और जो मेरे पास प्याज थे 2 मीडियम साइज़ के थे, और हरी मिर्चें थी 3 से 4 अदद। सब चीज़ों को मैं कट कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को कटिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इतना आसान कि अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से रोज़ बनाएंगे। क्योंकि ये तरीका है ही इतना आसान, आप इसको मिनटों में बना सकेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी में घंटों घंटों किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। तो लीजिए जी, सारी सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको डाल देती हूँ सीधा प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डालने के बाद साथ ही में इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। मसालों में सबसे पहले जो मसाला हम इसमें ऐड करेंगे वो है सूखा धनिया। तो 1 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करूँगी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, और 1 चम्मच इसमें नमक ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करती हूँ। हल्दी हम बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हल्दी जो है ना, इसका कलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर हम जो है ना, इसका जायका भी अच्छा नहीं बनेगा, और हल्दी का थोड़ा-सा कच्चा पका सा जायका आता है। तो इसीलिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और साथ ही मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ। 1.5 गिलास पानी मतलब 3 कप आपने पानी ऐड करने हैं। 3 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। 2 चम्मच भर के मैं इसमें घी डाल देती हूँ। 2 चम्मच ही फ़िलहाल हम इसमें ऐड करेंगे, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही मसाले मिक्स हो जाएंगे तो मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने कितना इसको टाइम रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना। जब सीटी बज जाए तो तकरीबन हमने इसको 2 मिनट रखना है। तो देखें, 2 मिनट में काफ़ी हद तक जो है ना, जितनी भी मैंने इसमें सब्जियां शामिल की हैं, कद्दू, टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें, सब कुछ गल चुका है। मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके साथ सॉफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी जो है ना, हमने इसमें पानी सारा ख़त्म करना है। सारा पानी खुश करेंगे, दोबारा से इसको चूल्हे पे के ऊपर चढ़ा देते हैं, और सारा पानी ख़त्म होने तक इसको पकाते हैं। तो ऑयल जैसे ही सेपरेट हो जाए, देखें घी बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मतलब कि सारा पानी ख़त्म हो गया है, सारा पानी ड्राई हो गया है। अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाए तो साथ ही हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। मज़ेदार से हमारी कद्दू की सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल हलवा सा बन जाए। तो इस तरीके से ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार से हमारे कद्दू रेडी हैं। यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करती हूँ, और फिर मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हरे धनिए की खुशबू पूरे सालन में अच्छे तरीके से फैल जाए। तो हरा धनिया ऐड करने के बाद कवर करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो मज़ेदार सी हमारी कद्दू की सब्ज़ी रेडी है। सर्व करती हूँ, और मैं आपको इसकी फाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, और मिनटों में बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और बस यहाँ पर आपने कुछ स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और वो स्टेप क्या है कि यहाँ पर हम इसको इतना पकाएंगे ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। बिल्कुल ऑयल सेपरेट नज़र आना चाहिए, तब तक हम इसको पकाएंगे, और सारा पानी इसका जो है ना ड्राई करेंगे। मसाले भी हमने इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। इससे क्या होता है कि सालन का जायका ख़राब हो जाता है अगर हम ढेर सारे इसमें मसाले इस्तेमाल करेंगे। तो हमेशा जब भी कोई बनाए तो सालन में मसाले कम इस्तेमाल किया करें। तो ये थी मेरी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।